कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम क्लास 9th राइट। तो बिल्कुल भी आई होप सबने एंजॉय किया होगा अपनी वेकेशंस को। और अब हम दोबारा से अपने स्कूल को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 June एंड इट इज़ योर फर्स्ट क्लास आफ्टर समर वेकेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। तो 2.3 तक की एक्सरसाइजेस बच्चा हमने सबने कर ली थी राइट। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत ही इजी टॉपिक है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ थ्योरम एंड द थ्योरम नेम इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो the theorem said let px be a polynomial of degree greater than equals to 1 and a be any real number, then the first condition says x minus a is a factor of px if pa equals to 0. Okay, and second one is pa equals to 0 if x minus a is a factor of px. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सेम यही है जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, हम उसको उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं बेटा, तो हमारे को जो वैल्यू मिलती थी वो उसका रिमाइंडर होता था। ठीक है, तो जो अगर उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो नंबर है a, वो उसका क्या बनेगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बनता था राइट। अब वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर हम एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहे, दैट मींस x माइनस ए टाइप में लिखेंगे, तो x माइनस ए जो बनेगा ना, वो हमेशा क्या बनेगा, उसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, मींस अगर हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगी, और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एंड अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है उस वैल्यू पर, तो मींस x माइनस ए हमेशा क्या बनेगा, उसका फैक्टर बनेगा। तो इस चीज को मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट किया है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपल सा एग्जांपल ले इसे समझने के लिए, और मैंने एक नंबर लेट कर लिया 1। ओके, अगर मैं p1 फाइंड आउट करता हूं, तो p1 फाइंड आउट करने से क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। दैट मींस p1 क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 इज द 0 ऑफ px। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि जो x माइनस ए होगा वो फैक्टर होगा, मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px होगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये क्या करेगा, px को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, तो देखिए कंप्लीट डिवाइड करता है नहीं, तो x स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 x माइनस 1, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1, मीन द कोशिएंट इज x प्लस 1। दैट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, किससे, आपके फैक्टर से। मीन्स अगर आपके पास 0 है किसी पॉलिनोमियल का, तो आप उसके फैक्टर्स को वहां से फाइंड कर सकते हो, और अगर आपके पास फैक्टर है तो आप वहां से जीरोस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इन एक्सरसाइज 2.4 हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि अगर हमारे पास जीरोस अवेलेबल हैं तो हम अपने फैक्टर्स को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो लुक एट द बोर्ड, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे।
ठीक है। अब देखिए हमारे को जो अभी पढ़ना है बेटा, तो हमारे को दो टाइप की इक्वेशंस पढ़नी है इन क्लास 9th। फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सेकंड वन इज क्यूबिक इक्वेशंस, जो हमारे लिए मेन बेसिक इक्वेशंस हैं जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे, इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किस टाइप की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, एंड ये होती है आपकी ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। इसकी डिग्री 2 होती है और इसकी डिग्री 3 होती है, फाइन। तो इनको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इनके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम दो मेथड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एंड सेकंड वन लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए हम सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही सॉल्व कर लेते हैं, क्यूबिक में हम दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने तो हम दो मेथड सीखेंगे, दोनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे प्रोसेसेस को करते हुए चलेंगे। आपको सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स कराऊंगा और जो रिमेनिंग है वो आपका होमवर्क रहेगा, ओके, ताकि आप भी उस पर प्रैक्टिस कर पाओ, फाइन। तो कम टू द एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 इज डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 इज अ फैक्टर। आपको 4 पॉलिनोमियल इक्वेशंस दिए हैं गिवन, और आपको ये चेक करना है बेटा कि इनमें से x + 1 किसका फैक्टर है और किसका नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमने क्या सीखा था कि x - a इज अ फैक्टर इफ pa = 0, राइट। तो मींस यहां पर अगर आप देखें तो x सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, x + 1 = आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो गई -1, ओके। तो मींस आपको क्या है, जो आपका a है यहां पर वो क्या है, -1 है। दैट मींस आपको pa चेक करना है, p ऑफ -1 चेक करना है। अगर p ऑफ -1 आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा तो वो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। तो हम सबके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज x³ + x² + x + 1, ओके, दिस इज द px फॉर फर्स्ट वन। तो इस पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं -1, दिस इज -1³ + -1² + -1 + 1, this is -1 + 1 -1 + 1, this is equals to 0. That means x minus of -1 is a factor of px. x माइनस a होता था ना, a क्या आपका -1, तो ये माइनस से माइनस जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1. दैट मींस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. सिमिलरली सेकंड में चेक करते हैं। सेकंड आपका p ऑफ x क्या दिया है, x⁴ + x³ + x² + x + 1, ओके। तो p की वैल्यू -1 पुट किया, -1⁴ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1, दिस इज -1 जो क्या +1 -1 +1 -1 +1। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गए, एक 1 बच गया आपका। तो p - 1 is not equals to 0, therefore x + 1 is not a factor of px. आपका 0 नहीं आया, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड को चेक कर सकते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, px is equals to x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। तो यहाँ पे आप -1 पुट करेंगे तो -1⁴ 3 × -1 का क्यूब 3 × -1 का स्क्वायर -1 + 1, that is equals to 1. This is -3, this is +3, this is -1, this is again equals to 1. That means p - 1 is not equals to 0. Hence x + 1 is not a factor of px. Okay? कोई प्रॉब्लम?
नहीं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट कर देता हूँ जल्दी से, ध्यान से देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट आपके पास सामने है ऊपर, इसके अंदर हमें p की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो ये -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस √2 इंटू -1 एंड प्लस √2। तो ये हो गया आपका -1 का क्यूब इज -1, दिस इज अगेन -1, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 प्लस √2 प्लस √2। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2√2। दैट मीन्स p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आपका x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px आया, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, आई होप। तो ये चारों क्वेश्चंस पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करा दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मींस आपको अब ये चेक करना है कि आपको एक px दिया और एक gx दिया है। फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम ये चेक करेंगे बच्चों कि ये हमारा जो है gx वो इस वाली इक्वेशन px का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट आपके पास, तो इफ x plus 1 that is gx is a factor of px, इसका अगर फैक्टर है तो मीन्स x plus 1 equals to 0, that means x equals to -1, that means p of -1 must be 0, रिमाइंडर 0 आना चाहिए by using factor theorem। अगर आपके p वैल्यू -1 पे 0 आ रही है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको यहां से x प्लस a की जो है x माइनस a की जो भी वैल्यू है उसको आप 0 के बराबर पुट करिए, वहां से a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू को आप इसमें पुट करिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 एंड अगेन -1। तो दिस इज -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ओके, सेम है। सिमिलरली देखिए इसका सेकंड पार्ट, px आपके पास गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 2 आपको चेक करना है, तो इसको आप 0 पुट करिए, x की वैल्यू आ गई -2, p एट -2 देखिए क्या है, चेक करेंगे जल्दी से, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, this is 14 minus -1 not equals to 0, that means x plus 2 is not a factor of px। तो इसी तरीके से थर्ड आप सॉल्व करेंगे, ओके। तो थर्ड वन इज योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px। मतलब उसने क्या किया, x minus 1 जो है वो उसका फैक्टर है, अगर वो उसका डेफिनेटली फैक्टर है तो हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी इन सभी पॉलिनोमियल्स में। इसमें मैंने आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट लिया है, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क, ओके। तो सेम उसी तरीके से करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहा है उसने, x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, दिस इंप्लाइज x minus 1 equals to 0 और x equals to 1 is a 0 of px, राइट, कि x equals to 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सबके वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू अगर हम 1 पे चेक करते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, 0, बिकॉज इट इज अ फैक्टर। तो p1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू -2 फॉर द फर्स्ट वन। सिमिलरली अगर हम सेकंड के लिए चेक करते हैं तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू इसका भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, मीन जहां जहां पे आपके x की वैल्यू वहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस k प्लस √2, दैट इज इक्वल्स टू -2 माइनस √2, ओके। और यू कैन टेक माइनस कॉमन, तो दिस इज -2 प्लस √2। एंड सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन,
P1 इक्वल टू 0 आना चाहिए आपका, मीन्स k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से करा रहा हूं बेटा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट समझो, आंसर पक्का आएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ कम टू द फोर्थ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि फैक्टराइजेशन करने के हम 2 रूल्स यूज करेंगे बेटा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट वन था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड सेकंड वन था हमारा क्यूबिक इक्वेशन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी हमारे पास चारों के चारों जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो चारों के चारों इक्वेशंस कैसी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं आपको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बता देता हूँ क्या होता है। इसे हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा दूंगा एग्जांपल से कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ओके, तो देखिए पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। स्टेप्स को लिख लेंगे लाइक एन सॉल्विंग एल्गोरिथम, कि हमारे पास इक्वेशन हमेशा कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप, है ना, क्वाड्रेटिक। तो हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है स्टेप 1 में। तो a इंटू सी करा, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आया स्टेप 2 में आपको करना है, इसके प्राइम फैक्टराइज करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है प्रोडक्ट की ऑफ AC, ठीक है। जो भी आपका आएगा स्टेप 3 में मल्टीप्लाई द फैक्टर्स। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स को तो क्या आना चाहिए, a इंटू सी आना चाहिए, एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, सब्ट्रैक्ट द फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए उनका अगर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आना चाहिए मिडिल टर्म, एंड द मिडिल टर्म हियर इज b, तो वो क्या आना चाहिए आपका b आना चाहिए। अब वो आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैसे पता लगेगा, तो जो साइन आपका किसका होगा, c का होगा, वही आपको करना होगा। अगर c के आगे प्लस है तो आपको ऐड करना होगा, अगर c के आगे माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका a क्या है 12, b क्या है 1। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट, तो a इंटू बी क्या आ गया, सॉरी c, तो a इंटू सी क्या आ गया 12। इसका फिर क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2 2 3, तो आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन फैक्टर्स को कॉम्बिनेशन बनाने हैं कुछ इस तरीके से, 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कैसे, c का साइन देखिए प्लस, कि उनका प्लस करके क्या आए -7 आए, प्लस करके क्या आए -7 आए, क्या करके, जो c का साइन है वो करके बीच वाली टर्म बने। तो देखिए 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आएगा 7, तो माइनस माइनस लगा देता हूं तो -7 आ जाएगा। तो मींस हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या कर दिया, 2 फैक्टर्स निकाल लिए, -4 और -3। तो आप इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा 12, दिस इज AC, और -4 -3 मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, राइट, -7। तो इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, कि हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कैसे करेंगे, 12x स्क्वायर स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको कॉमन आउट निकालना है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहां क्या हो जाएगा 3x -1। यहां पे क्या कॉमन आएगा -1, बिकॉज आपको दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना है। अगर आप दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बनाओगे तो आपके फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब भी क्या है कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग गलत की है बेटा, ठीक है, तभी आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो अब एक ब्रैकेट को एक बार और जो रिमेनिंग रह गया वो दूसरी बार, तो दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ px, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, नोट करेंगे। देखिए सेकंड में भी जल्दी से करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, सेम मेथड, a और c का मल्टीप्लाई 6, ठीक है, a और c का 6, एलसीएम निकालोगे 2 3,
तो 2 3 और 1, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या आना चाहिए 7, 2 3 जा 6, 1 6 into 1 6, 6 plus 1 7, तो दिस इज 6x। अन्य फैक्टर्स दोनों में से कॉमन निकालो, 2x, x plus 3, यहां से कॉमन आ जाएगा 1, x plus 3, दोनों फैक्टर्स सेम, दोनों ब्रैकेट्स, दैट मींस आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही की है बच्चों। तो मींस x plus 3 और 2x plus 1, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस मैंने करे, दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टू इज योर होमवर्क, प्रैक्टिस भी करनी है। There are some examples also. You can solve some examples of quadratic equation by using middle term splitting to find the factors of the polynomial equation. ठीक है, तो middle term splitting I hope सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका क्यूबिक इक्वेशंस का है जिसको फैक्टराइज करना है हमें, राइट, तो उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा। तो लॉन्ग डिवीजन में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों करेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशंस and factorize cubic equation by using long division method and middle term split method, ठीक है। तो तब तक के लिए जितना भी आपको कराया है उसकी प्रैक्टिस करिए एंड इन नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।